नाज़रीन, डॉक्टर्स शोबा तिब हमारी ज़िंदगी का एक इंतहाई अहम शोबा है और डॉक्टर्स जो है वो मरीज़ों का इलाज करते हैं, हम उनके पास जाते हैं। वो भी इस सोसाइटी का हिस्सा हैं और टैक्स नेट में वो भी आते हैं और उन्हें भी टैक्स देना चाहिए। पिछले दिनों एक खबर आई, 60% से ज़ायद जो है डॉक्टर्स हजरात जो हैं वो टैक्स नहीं देते। उनके खिलाफ एफबीआर का क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हुई और अब वो क्या हुई वो हम आपको तफसील से बताते हैं। मैं हूं अदील हैदर। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो लर्निंग भी है। लर्निंग किसके लिए है? लर्निंग बिजनेसमैन के लिए भी है, लर्निंग उन लोगों के लिए भी है जो टैक्स का काम करते हैं, जो टैक्स के वकला हैं, और लर्निंग एक आम बंदे के लिए कि उसे अपने राइट्स का पता होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो है एफबीआर वो पूरी तरह अपना जो है वो पंजे या अपना वो पूरी तरह फन फैलाए हुए खड़ी है और मुख्तलिफ किस्म के जो इक़दामात हैं वो उठाए जा रहे हैं। उसके अंदर डेफिनेटली कहीं पे कुछ किसी बिजनेसमैन के साथ या किसी ऐसे बंदे के साथ कुछ ज्यादती भी हो जाती है। सो इसलिए यहाँ पे अब इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई है, ये इस चीज़ की ज़रूरत पेश आई है कि अब जो है आम बिजनेसमैन है उसको अपने कुछ राइट्स का भी पता होना चाहिए कि वो क्या उसके राइट्स हैं और एफबीआर का जो महकमा है वो उसके साथ क्या कर सकता है। क्योंकि अब ये होना ये शुरू हो गया कि हम बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आनी शुरू हो गई हैं कि जो एफबीआर है वो मुख्तलिफ किस्म के इकदाम उठा रहा है और उसके अंदर जो है वो कुछ लोगों के साथ ज्यादती भी हो रही है। आज हम बात करेंगे जो डॉक्टर हजरात पे, ख़ास तौर पे जो क्लिनिक्स चला रहे हैं उनके ऊपर बात करेंगे कि वो उनके ऊपर डेफिनेटली एक क्रैकडाउन होना स्टार्ट हो गया है। और ये मैं इस चीज़ के हक में हूँ कि हर बंदा जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से पैसे कमा रहा है, इनकम कमा रहा है, उसको टैक्स डेफिनेटली देना चाहिए और अपनी इनकम के मुताबिक टैक्स देना चाहिए, ताकि वो इस मुल्क के अंदर अगर जो बंदा मौजूद है वो डेफिनेटली टैक्स दे। और अब मगर उसके अंदर ना एफबीआर की तरफ से ज्यादती होनी चाहिए, ना किसी बिजनेसमैन की तरफ से एफबीआर के साथ, मुल्क के साथ ज्यादती होनी चाहिए। एट पार लेवल पे और एक लीगल जो है रास्ता इख्तियार करना चाहिए। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक का जो शोबा है वहाँ पर, क्योंकि ये खबर एक आई वो जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब क्योंकि डॉक्टर्स के ऊपर जो एक क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया है और अब एक सेक्शन है 175 सी, उस सेक्शन के तहत मॉनिटरिंग के इख्तियारात एफबीआर के पास है। कुछ सेल टैक्स में है, ये इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस है। इनकम टैक्स में वो 175 सेक्शन 175 सी है, जिसके अंदर एफबीआर अफसरान को, हुकाम को, मुलाजमीन को जो है वो मॉनिटरिंग के इख्तियारात दिए गए हैं कि वो किसी भी बिजनेसमैन बिजनेस पे जाकर, किसी भी डॉक्टर के पास जाकर, आज क्योंकि हमारा मौजू जो है वो डॉक्टर्स है, सो हम यहाँ पे बिजनेस की जगह पे, किसी बिजनेस प्रीमिसेस की जगह पे डॉक्टर्स के क्लिनिक की बात करेंगे कि वो किसी क्लिनिक पे जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पे मॉनिटरिंग करेंगे। अब वो मॉनिटरिंग है क्या, वो कैसे मॉनिटरिंग होगी, और डॉक्टर्स या कोई बिजनेसमैन जो है वो उस मॉनिटरिंग को मॉनिटर कैसे कर। जो 175 सेक्शन है 175 सी, उसके अंदर सिर्फ मॉनिटरिंग के इख्तियारात हैं। मॉनिटरिंग के इख्तियारात भी किसी एक जगह पर है, उसके अंदर जो है आप रोम नहीं कर सकते उस बिजनेस को, आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि मुझे अपने दफ्तर का, अपने क्लिनिक का, अपनी फैक्ट्री का फलां हिस्सा दिखाया जाए। आप एक जगह पे बैठेंगे और वहीं पे बैठ के आप ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली जो सेक्शन है ये एक कह सकते हैं आप सर्वेलेंस के लिए है, मॉनिटरिंग के लिए है। आप उसका उसका कोई भी आप रिकॉर्ड नहीं उठा सकते, आप उसका सिस्टम नहीं उठा सकते, आप उससे कलेक्शन नहीं ले सकते, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं ले सकते, आप उससे कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं जमा करवा सकते, आप किसी किस्म का कोई प्रेशराइज नहीं करवा सकते। क्योंकि ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि मॉनिटरिंग के लिए 175 सेक्शन सी के तहत जब मॉनिटरिंग की ड्यूटी लगती है तो मुलाजमीन अफसरान जाते हैं, वो जाके प्रेशर क्रिएट करते हैं, प्रेशर क्रिएट करके कहते हैं कि जी इतने पैसे आप जो है वो सरकारी खाते में जमा करवाएं और आपकी जान छूट जाएगी। जबकि जो 175 सेक्शन है वो बेसिकली सिर्फ सर्वेलेंस का है, सिर्फ मॉनिटरिंग का है। ना उसके अंदर कोई बंदा आपका रिकॉर्ड उठा सकता है, ना आपका सिस्टम तक आपकी एक्सेस है, ना आपकी किसी ऐसे जो है वो ऑफिस में या आपके क्लिनिक में रोम कर सकता है,
ना वो किसी मरीज की पर्सनल इंफॉर्मेशन ले सकता है। ये उसका जो है वो प्रोरोगेटिव राइट है डॉक्टर का कि वो उसको रोक दे। इसके अंदर वो सिर्फ बैठेगा, अपनी नोटबुक पे नोट करेगा कि इसके पास कितने पेशेंट्स आए हैं, इसका टाइम कितना है क्लिनिक का, इसके कितने पेशेंट्स आए हैं और वो उनसे क्या फीस चार्ज कर रहा है और उसको क्या वो फैसिलिटीज दे रहा है। सिर्फ वो इतनी नोटिंग करेगा। नोटिंग करने के बाद, और दूसरी बात, ये जो मॉनिटरिंग है ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है और जो भी डॉक्टर के पास जो भी अफसर जाए उससे वो सबसे पहले उसका एक लॉग बनाए, मॉनिटरिंग लॉग बनाए कि वो कितने बजे बंदा आया है और वो कितने दिन के लिए आया है और वो कितने बजे जा रहा है। ये तमाम जो है वो लॉग मेंटेन करे वो डॉक्टर या वो बिजनेसमैन जिसके पास 175C के तहत कोई मॉनिटरिंग के लिए कोई टीम एफपीआर की आई है। और उसके अंदर एक स्पेशल नोटिस है जिसके अंदर ये सारी चीजें लिखी होती हैं और उसके बाद वो डेली बेसिस पे उस मॉनिटरिंग लॉग को खुद मेंटेन करे और अगर उसके अंदर वो कोई ऐसी चीज कर रहा है तो वो कमिश्नर को उसके बारे में इतला दे सकता है, कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। और अगर वो कुछ ऐसी में चीजें अब आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगा कि अगर वो डेविएट करता है उससे तो उस बिजनेसमैन के पास, उस डॉक्टर के पास आप हाई कोर्ट भी जाने के इख्तियारात मौजूद है। एफबीआर का अमला सिर्फ वहां पे आएगा, नोटिंग करेगा, नोटिंग करके एक स्पेसिफिक डेज के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए नोटिंग करके लेके जाएगा और उसके बाद आपको एक नोटिस डालेगा। उस नोटिस का आपने जवाब देना है। और दूसरी अहम चीज वो ये कि जो मॉनिटरिंग टीम आई हुई है उसके साथ आपने कन्वर्सेशन करने के लिए, गुफ्तशुनीद करने के लिए अपना फोकल पर्सन मुकर्रर करना है। उस फोकल पर्सन के थ्रू आपने उससे बात करनी है और वो हर चीज रिकॉर्ड हो रही हो जो अब आप बात उनसे कर रहे हो। आपने डायरेक्ट आपका सीएफओ या आप डॉक्टर उससे या आपका कोई मैनेजर उससे बात नहीं करेंगे। आप किसी फोकल पर्सन को वो मुकर्रर करेंगे। वो आपका कोई मैनेजर भी हो सकता है मगर आपको उसको इख्तियारात देने होंगे, उसका एक नोटिफिकेशन करना होगा, या आप का जो टैक्स कंसल्टेंट है वो आपका फोकल पर्सन बन सकता है ताकि वो उनके साथ डील करे, उनके साथ कन्वर्सेशन करे और उनको जो है वो चीजें मॉनिटर करने में मदद दे या उनके मॉनिटरिंग पे मॉनिटरिंग कर सके। फोकल पर्सन होगा, उसको लॉ के हवाले से चीज़ों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि उनके इख्तियारात क्या हैं, कहाँ तक हैं और आपके राइट्स क्या हैं। वो उसके बाद एक रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट जाके वो जो नोटिंग कर रहा है, नोटिंग करके वो उसके बाद कमिश्नर आपको नोटिस डालेगा। नोटिस डालने के बाद 111 का नोटिस डालेगा, उसके ऊपर आप जवाब देंगे। जवाब देने के बाद अगर वो मुतमिन नहीं होता तो आपको शोकाज आएगा और अगर अब वो जवाब आपका मुतमिन कर देता है तो फिर आपको शोकाज नहीं आएगा। लिहाजा अगर कोई मॉनिटरिंग टीम का बंदा आकर आपको सिंपली ये कहता है कि जी हम मॉनिटरिंग के लिए आए हैं और आप 1 करोड़ रुपए जमा करवा दें और या आप 50 लाख रुपए जमा करवा दें या आप 10 लाख रुपए जमा करवा दें, तो ऐसी सूरत में पैसे जमा करवाने की जरूरत नहीं है। राइट्स की तरफ आ जाते हैं हम कि आपके, क्योंकि ये एक बिल्कुल ऑब्जर्वेटरी जो है वो सेक्शन है और इसमें अगर फर्ज किया कि आपके जब वो रिपोर्टिंग नोटिंग करके लेके जाएगा तो आपको ये देखा जाएगा, एक नंबर एक ये तो पिछले सालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उस करंट ईयर के लिए है। और अगर अब बहुत मेजर फर्क निकलता है तो फिर उसके ऊपर कोई ऑडिट किया जा सकता है, क्योंकि जो आज वो मॉनिटरिंग कर रहा है वो गुजरे हुए कल के साथ मैच नहीं कर सकती। हो सकता है कि पिछले गुजरे हुए 1 साल में उसके पास डेली 5 पेशेंट्स आते हो और आज उसके पास 10 आ रहे हो। सो ये वो पिछले सालों के साथ मैच नहीं की जा सकती। इसलिए जो मॉनिटरिंग होगी वो उसी टाइम पीरियड के लिए, उसी साल के लिए, उसी मंथ के लिए रेलेवेंट होगी। नंबर 2, आपके राइट्स जो हैं वो राइट्स जब आपकी तरफ से बंदा मॉनिटरिंग के लिए आए तो उससे पूछा जाए कि मॉनिटरिंग की ड्यूरेशन कितनी है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मॉनिटरिंग की ड्यूरेशन जो है वो उससे लाजमी पूछी जाए, कितने दिन के लिए है, महीने के लिए है, कितने टाइम के लिए है, कब से कब तक होगी। ये तमाम चीज़ें जो उससे पूछनी है आपने, ये उसका लॉग बनाना शुरू कर देना, अपना मॉनिटरिंग लॉग। वो लॉग बनेगा और उसके बाद जो बराह रास्त वो कोई ऑर्डर, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि वो ना रिकॉर्ड लेके जा सकता है, ना कोई आपका सिस्टम उठा सकता है, ना कोई आपको टैक्स जमा करवाने के लिए आपको प्रेशराइज कर सकता है। तो उसको एक हद तक एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट करे, वो आपके पूरे ऑफिस में, पूरे क्लिनिक में रोम नहीं कर सकता। दूसरी बात,
जब आपका पेशेंट डॉक्टर किसी पेशेंट को चेक कर रहा है तो वो उस पेशेंट के पास नहीं बैठा हो सकता। और दूसरी बात ये जो कि बहुत अहम है, डॉक्टर्स का और पेशेंट का एक रिलेशन है, उस रिलेशन के अंदर जो है सीक्रेसी बहुत अहम है, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो बहुत अहम है, और उस कॉन्फिडेंशियलिटी को वो ब्रेक नहीं कर सकते। वो किसी पेशेंट का पर्सनल डाटा आपसे रिक्वायर नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं मांग सकते। वो उसकी मॉनिटरिंग लिस्ट जो है मैंने आपको बताए, और अगर उसके अंदर कोई वो मॉनिटरिंग टीम अगर कोई ज्यादती करने की कोशिश कर रही है तो वो कमिश्नर को एक लेटर लिखे, और ताकि कल को जब लिटिगेशन चले तो आपके पास वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा हो, आपके पास एविडेंस हो कि हमने बर वक्त आपको फलां जगह पे फलां चीजें बताई थी। तो अब जो नया कानून आ चुका है वो डॉक्टर्स के पास भी पीओएस लगना जरूरी है, लिहाजा आप पीओएस लगवाएं और अपने जितने भी जो पेशेंट्स हैं वो पीओएस के तहत उसको जो है वो फीस पर्ची जो है वो इशू करें। और दूसरा जो पीआरए है वो उसने भी एक कानून में तब्दीली की है, और जो जिन डॉक्टर्स की फीस 1500 रुपए से ऊपर है उनके लिए लाजम करार दे दिया गया है कि वो पीआरए में रजिस्टर हो, और उनके ऊपर जो है वो सर्विसेज टैक्स जो है वो लागू होगा, सेल टैक्स लागू होगा। लिहाजा अपने इन तमाम चीज़ों को आपने अपने खुद से देख कर आपने इसको मॉनिटर भी करना है और अपनी जो चीज़ें हैं वो मैनेज भी करनी है। आज के लिए जो है ये एक बहुत अहम टॉपिक था, ये बहुत सारे लोगों के, ये आम लोगों के लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव साबित होगा और डॉक्टर्स के लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव साबित होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।